मैं एक बार बस से अपने मायके जा रही थी। वह मायके की यात्रा मेरे लिए बेहद यादगार बन गई, क्योंकि मुझे बस में अपने भतीजे के साथ ऐसा मज़ा मिला जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे साथ मेरा भतीजा भी जा रहा था। हमें एक ही स्लीपर सीट मिली थी। मेरा नाम सना है। मेरी उम्र 34 साल है, लेकिन मेरी खूबसूरती और गोरी रंगत की वजह से लोग मुझे अक्सर 24 से 25 साल की समझते हैं। मैं अपनी सुंदरता का बहुत ध्यान रखती हूँ और हमेशा खुद को संवार कर रखती हूँ। मेरे पति बाहर में रहते हैं और नौकरी करते हैं। मैं अपने भतीजे के साथ रहती हूँ। भतीजे का नाम आरमान है। वह कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी उम्र 21 साल है, लेकिन वह मुझे बहुत मानता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, चाची, आप कभी कभी बहुत सुंदर लगती हैं। मैं हंसते हुए बोली, तुम भी तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो। तुम्हें तो अपने साथ की लड़कियां अच्छी लगती होंगी। आरमान ने गंभीर होकर कहा, नहीं चाची, सच में आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपको देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। लड़कियों में वह बात नहीं जो आप में है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम बस अपनी चाची की झूठी तारीफ कर रहे हो। लेकिन उसने मुझे आंखों में देखकर कहा, मेरी प्यारी चाची, जब मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी सुंदर हैं। कुछ हफ्तों बाद मुझे अहमदाबाद अपने मायके जाना था। मैंने आरमान से कहा, इतनी जल्दी ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। तुम बस सर्विस से टिकट करवा लो और रिजर्व सीट देख लेना। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चाची, मुझे बस में रिजर्व सीट मिल गई है, लेकिन एक ही सीट मिली है और वह भी ऊपर वाली स्लीपर सीट है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों उसी में एडजस्ट कर लेंगे। बस शाम 7:30 बजे थी और हमारी मायके की दूरी लगभग 8 घंटे की थी। जाना तो मुझे अपने पति के साथ चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ यात्रा करना पसंद नहीं करती थी। मेरे पति बिल्कुल भी आकर्षक नहीं हैं। उनकी उपस्थिति मुझे हमेशा चिढ़ाती है। बस चली और हम दोनों ऊपर वाली सीट पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया। ड्राइवर ने लगभग रात 10 बजे बस की लाइट बंद कर दी। उस दिन मैंने हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी और बहुत खुशबूदार मिस्टी रोज परफ्यूम लगाया था। परफ्यूम इतनी खूबसूरती से महक रहा था कि आरमान बोला, चाची, आपकी खुशबू तो कमाल है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, पागल, ये मेरी खुशबू नहीं, ये परफ्यूम की खुशबू है। मेरी खुशबू तो सिर्फ तुम्हारे चाचा ही जानते हैं। आरमान ने हंसते हुए कहा, चाचा जी की किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने हल्के अंदाज में कहा, नहीं, तुम भी चाहो तो मेरी खुशबू ले सकते हो। वैसे भी तुम्हारे चाचा यहाँ नहीं हैं। आरमान मुस्कुराया और बोला, चाची, मैं बहुत दिन से इसी पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बस की यात्रा इतनी मज़ेदार होगी। आप मुझे ऐसा सुख महसूस करा रही हैं जो मेरे चाचा कभी नहीं कर पाए। मैं उसके शब्दों से एक अजीब सी तृप्ति और गर्माहट महसूस करने लगी। पूरी रात बस चलती रही और मैं पहले कभी न महसूस किया हुआ सुख महसूस कर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, बस की ठंडी हवा, मेरे परफ्यूम की खुशबू और आरमान की मासूम बातें मेरे दिल में हल्की हल्की धड़कनें और रोमांच पैदा कर रही थीं। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और बोला, चाची, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? मैंने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने मेरी हाथ की उंगलियों को हल्के से छूते हुए कहा, चाची, जब मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि दुनिया की सारी सुंदरता आप में समा गई है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मेरी धड़कन तेज हो गई। उस क्षण बस की हल्की ठंडी हवा और खुशबू ने माहौल को बेहद रोमांटिक और नर्म बना दिया। मैंने धीरे से कहा, आरमान, तुम्हारा यह कहना मुझे बहुत खुशी दे रहा है, लेकिन याद रखना, हमारी यह छोटी सी यात्रा ही बस एक यादगार पल है। आरमान ने मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, चाची, मुझे बस यह पल हमेशा याद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूं। उसकी मासूमियत और स्नेह ने मुझे अंदर से बेहद रोमांचित और आनंदित कर दिया। पूरी रात हम दोनों ने बातें की, हंसे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। जब बस अहमदाबाद पहुंच गई तो मैं महसूस कर रही थी कि यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे खास और रोमांटिक याद बन गई। जैसे ही बस अहमदाबाद की ओर बढ़ी, रात का अंधेरा और बस की हल्की झिलमिलाती रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। मैं और आरमान अपनी ऊपर वाली स्लीपर सीट पर बैठे थे। सीट थोड़ी छोटी थी, लेकिन हम दोनों ने आराम से बैठकर बातें करना शुरू किया। आरमान ने धीरे से पूछा, चाची,
आप हमेशा इतनी सुंदर कैसे रहती हैं? आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आरमान, यह मेरी उम्र या सुंदरता का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी का असर है। जब आप खुश रहते हो, तो बाहर से भी सुंदर दिखाई देते हो। आरमान ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की चमक थी। मैंने महसूस किया कि बस की ठंडी हवा और हमारी निकटता ने हमारे बीच एक अजीब सा रोमांच पैदा कर दिया है। थोड़ी देर बाद वह अचानक बोला, चाची, मुझे बस में आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। मैं हंसते हुए बोली, आरमान, बस में यात्रा करना कोई नया रोमांच नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ यह अनुभव बिल्कुल अलग लग रहा है। उसने धीरे से मेरी हाथ की ओर हाथ बढ़ाया। मैं चौंक गई, लेकिन उसने सिर्फ हाथ हल्का सा छुआ। चाची, अगर मैं आपकी बातों में खो जाऊं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें खोने में क्या बुराई, पर ध्यान रखना, यह बस एक यात्रा है। आरमान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चाची, आपसे बातें करना मुझे हमेशा याद रहेगा। आपकी मुस्कान, आपकी खुशबू, सब कुछ मेरे दिल में बस गया है। उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक ताजगी और रोमांच भर दिया। बस की हल्की हिलती गति, हमारी नज़दीकियां और परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को और अंतरंग और रोमांटिक बना दिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, हम दोनों ने धीरे धीरे अपनी अपनी कहानियां और बचपन की यादें साझा कीं। अरमान ने मेरी तरफ झुककर कहा, चाची, अगर मैं कहूं कि मैं आपको अपने दिल में हमेशा के लिए रखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझसे नाराज होंगी? मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, आरमान, ये कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखना, हमारी यह नज़दीकियां सिर्फ एक यात्रा तक ही सीमित हैं। वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मासूमियत और मेरे प्रति आदर ने मुझे अंदर से बेहद रोमांचित कर दिया। रात के बीच में बस के अंदर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपनी साड़ी का किनारा हल्का सा समेटा और आरमान को कहा, आरमान, ध्यान रखना, ऊपर वाली सीट थोड़ी संकरी है, इसलिए हमें आराम से बैठना होगा। वह हंसा और बोला, चाची, लेकिन इस संकरी सीट में भी मैं आपको इतना पास महसूस कर रहा हूं, जितना शायद पहले कभी नहीं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को हल्का सा धड़काया। मुझे महसूस हुआ कि यह बस यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो मेरी यादों में हमेशा के लिए रह जाएगा। रात के अंतिम घंटों में हम दोनों ने खिड़की के पास झुककर बाहर की रोशनी और दूर के शहरों की झिलमिलाती लाइट्स को देखा। आरमान ने धीरे से कहा, चाची, यह पल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आप मेरे लिए सिर्फ एक चाची नहीं, बल्कि एक विशेष और प्यारी इंसान हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने महसूस किया कि हमारी यह यात्रा अब सिर्फ बस की यात्रा नहीं रही, बल्कि दो दिलों की नज़दीकियों और रोमांस की कहानी बन गई है। जैसे जैसे बस की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी, रात का अंधेरा और बस के अंदर का हल्का हल्ला हमें अपने आप में और नज़दीक महसूस करा रहा था। मैं और आरमान ऊपर वाली स्लीपर सीट पर बैठे थे और हमारी दूरी इतनी छोटी थी कि हर हल्की सी हलचल या मुस्कान दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी। आरमान ने धीरे से कहा, चाची, आप हमेशा इतनी शांत और खूबसूरत कैसे रहती हैं? मुझे आपकी हर बात में एक अजीब सा आकर्षण नजर आता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरमान, यह शायद इसलिए कि मैं अपनी खुशी और आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखती हूँ। जब आप अंदर से खुश होते हैं, तो बाहर से भी खूबसूरत नजर आते हैं। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, चाची, मुझे बस आपसे बातें करना ही अच्छा लगता है। आपकी हर मुस्कान मेरे लिए जैसे एक छोटा सा जादू है। मैंने महसूस किया कि बस की हल्की हिलती गति, ठंडी हवा और परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को और रोमांटिक और अंतरंग बना दिया है। कुछ देर बाद हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। बस की हल्की हिलती गति और खिड़की से आने वाली रोशनी ने हमारे बीच एक अजीब सी घनिष्ठता पैदा कर दी थी। आरमान ने धीरे से मेरा हाथ छुआ और कहा, चाची, क्या मैं आपको इतना पास महसूस कर सकता हूं कि यह पल हमेशा मेरे दिल में रहे? मैंने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा, आरमान, यह पल सिर्फ हमारी यात्रा तक ही सीमित रहेगा, लेकिन हाँ, इस पल को याद करना हमेशा अच्छा रहेगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने धीरे से कहा, चाची, आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं, बल्कि एक खास इंसान हैं।
मैं चाहता हूं कि यह रात हमेशा याद रहे। मैंने महसूस किया कि वह मेरे प्रति इतना सच्चा और प्यारा लगाव रखता है कि मेरी सारी चिंता और तनाव एकदम गायब हो गए। रात के बीच में बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए हमने दूर के शहरों की हल्की हल्की रोशनी देखी। आरमान ने कहा, चाची, यह रोशनी और यह अंधेरा मुझे आपकी याद दिला रहा है। आपके साथ यह पल मेरे लिए सपनों जैसा है। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार ने मुझे अंदर से बेहद रोमांचित कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, चाची, अगर मैं कहूं कि मैं आपको हमेशा अपने दिल में रखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, आरमान, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बहुत प्यारा है। याद रखना, हमारी यह नज़दीकियां सिर्फ यात्रा तक ही सीमित हैं। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक और मासूमियत थी, उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं महसूस कर रही थी कि यह बस यात्रा अब केवल एक साधारण यात्रा नहीं रही, बल्कि दिलों की नज़दीकियों और रोमांस की कहानी बन गई है। रात के अंतिम घंटे में हमने खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे बातें की। आरमान ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, चाची, ये पल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपका साथ दूं और आपको खुश देखूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। मुझे महसूस हुआ कि हमारी यह यात्रा अब सिर्फ बस यात्रा नहीं रही, बल्कि एक अविस्मरणीय रोमांटिक अनुभव बन गई। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी बस की खिड़कियों से अंदर आई, मुझे एहसास हुआ कि हमारी बस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी शुरू होने वाला है। रात भर की बातें, हंसी और नज़दीकियां अब एक नए और गर्म अनुभव में बदल रही थीं। आरमान ऊपर वाली स्लीपर सीट पर मुझसे हल्की दूरी पर बैठा था। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, चाची, क्या आपने रात भर अच्छी नींद ली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आरमान, नींद तो थोड़ी कम हुई, लेकिन आपकी कंपनी और बातें मेरे लिए पूरी रात को खास बना गईं। उसकी आंखों में चमक थी और वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी मासूमियत और स्नेह ने मेरी सुबह को बेहद रोमांटिक और ताजगी भरी बना दिया। जैसे जैसे बस शहर की ओर बढ़ रही थी, आरमान ने धीरे से कहा, चाची, मुझे लगता है कि रात भर की बातें और नज़दीकियां मुझे हमेशा याद रहेंगी। आपकी मुस्कान, आपकी खुशबू, सब कुछ मेरे दिल में बस गया है। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। मुझे महसूस हुआ कि यह पल केवल एक यात्रा का नहीं, बल्कि दिलों की गहराई और रोमांस की कहानी बन गया है। आरमान ने मेरी हाथ की उंगली को हल्का सा छुआ और बोला, चाची, अगर मैं हमेशा आपके साथ ऐसे पल बिताना चाहता हूं, तो क्या यह गलत होगा? मैंने हल्के अंदाज में कहा, आरमान, यह पल केवल यात्रा का है, लेकिन हाँ, इसे याद रखना हमेशा अच्छा रहेगा। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार ने मेरे दिल को अंदर से बेहद रोमांचित और आनंदित कर दिया। बस की हल्की हिलती गति, ठंडी हवा और हमारे बीच की नज़दीकियां अब सुबह की हल्की धूप में और भी रोमांटिक लग रही थीं। हमने खिड़की के पास बैठकर बाहर की हर रोशनी, हर झिलमिलाहट को देखा। आरमान ने धीरे से कहा, चाची, यह रोशनी मुझे आपकी याद दिला रही है। मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा हमारे साथ रहे। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि हमारे बीच की स्नेह और रोमांस की नज़दीकियां अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। जैसे ही बस हमारी मंजिल पर पहुंची, मैंने महसूस किया कि यह यात्रा अब सिर्फ बस यात्रा नहीं रही, बल्कि एक अविस्मरणीय, सपनों जैसी रोमांटिक कहानी बन गई। आरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा हमारे दिलों में रहे। आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं, बल्कि सबसे खास इंसान हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि यह बस यात्रा, यह सुबह और यह रोमांस मेरे लिए जीवन की सबसे प्यारी याद बन गई। जैसे ही बस हमारी मंजिल पर पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल सफर नहीं थी, बल्कि दिलों के एक खास जुड़ाव और रोमांस का अनुभव बन गई थी। आरमान ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, चाची, यह पल, यह यात्रा और आपकी कंपनी, सब कुछ मेरे लिए बेहद खास है। मैं चाहता हूं कि यह यादें हमेशा मेरे दिल में रहें। मैंने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखा। उस पल में मुझे लगा कि हमारी बस की यात्रा ने हमें सिर्फ सफर नहीं कराया, बल्कि दिलों को भी करीब लाया। बस से उतरते ही
मैं और आरमान बाहर की ठंडी सुबह की हवा में खड़े हो गए। उसकी आंखों में उत्सुकता और मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, चाची, अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और मैं आपकी हर छोटी खुशी में शामिल रहूं, तो आप क्या कहेंगी? मैंने उसकी मासूमियत और सच्चाई को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। आरमान, यह कहना मेरे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन याद रखना, हमारी नज़दीकियां और यह पल सिर्फ हमारी यादों में हमेशा के लिए रहेंगे। फिर उसने धीरे से मेरी ओर झुकते हुए कहा, चाची, आप जानते हैं, आप मेरी जिंदगी में सबसे खास इंसान हैं। आपकी हर मुस्कान, हर बात और हर नज़दीकी पल मेरे लिए अनमोल है। मुझे लगता है कि मैं इस पल को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा। उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक गर्माहट और रोमांच भर दिया। मैं महसूस कर रही थी कि यह बस यात्रा और हमारी नज़दीकियां अब सिर्फ एक अनुभव नहीं रही, बल्कि जीवन की सबसे यादगार, रोमांटिक और भावनात्मक यादें बन गई हैं। जैसे जैसे सुबह की हल्की धूप चारों तरफ फैल रही थी, हम दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बस की दूर तक फैली हुई रोशनी और शहर की हल्की हलचल को देख रहे थे। आरमान ने धीरे से मेरी हाथ की उंगली पकड़कर कहा, चाची, मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा मेरे साथ रहे। आप मेरी यादों में हमेशा खुश रहें। मैंने उसकी मासूमियत, स्नेह और प्यार को महसूस करते हुए हल्की मुस्कान दी। आरमान, मैं भी यही चाहती हूं कि यह पल और यह यादें हमेशा हमारे दिलों में रहें। इस पल, इस यात्रा और आरमान की मासूमियत ने मुझे बेहद रोमांचित और आनंदित कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी यह बस यात्रा केवल मायके जाने का सफ़र नहीं थी, बल्कि दिलों की नज़दीकियों और सपनों जैसी रोमांटिक यादों का सफ़र बन गई। आरमान ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, चाची, मैं हमेशा आपके साथ इस तरह की प्यारी यादें बनाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए सबसे खास इंसान हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी और उसके कंधे पर हाथ रखा। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि यह बस यात्रा अब मेरी जीवन की सबसे अविस्मरणीय, रोमांटिक और खुशियों भरी याद बन गई है। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये कहानी पसंद कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि और भी रोमांटिक और भावनात्मक पल कैसे बनते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बस यात्रा की नहीं, बल्कि दिलों के जुड़ाव, मासूम प्यार और अविस्मरणीय रोमांस की कहानी है।